हेलो लिसनर्स एंड व्यूअर्स। तो आज फिर एक लेसर नोन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ एंड आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे। तो कंपनी का नाम है लिसनर्स एंड व्यूअर्स डेक्कन सीमेंट लिमिटेड। यस, तो बेसिकली सीमेंट प्रोड्यूसर है और इन दिनों जो साइक्लिकल स्टॉक्स हैं लाइक शुगर, सीमेंट, फिर आपका स्टील, फिर आपका पेपर, ये सब स्टॉक जो है दोबारा फ्लेवर में आ रहे हैं। खैर वो एक बाज़ार का अपना एक मामला है। मैं आपसे फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो डिस्कस कर रहा हूँ। बाज़ार किस तरीके से कौन से सेक्टर पे बुलिश होता है, कौन से पे बीरिश होता है, मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। तो डेक्कन सीमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो डेक्कन सीमेंट 1982 में ये कंपनी स्टार्ट हुई। सीमेंट प्लांट इसका है तेलंगाना में और मतलब जो है आप समझे कि कोई 40 साल इस कंपनी को बने हुए और काम करते हुए हो गए। तो कंपनी अपने मतलब जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं उनसे निकल चुकी है और एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, राइट। अभी जो मेरे सामने जो इसके नंबर आए हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट भी बना है इस कंपनी के शेयर में। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें मतलब फाइनेंशियल नंबर पे आऊँ उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपसे और शेयर कर रहा हूँ। तो डेक्कन सीमेंट के शेयर की फेस वैल्यू है 5 रुपया और शेयर कैपिटल जो है वो है इसकी 7 करोड़ 38,000। तो बहुत छोटी कैपिटल है। और 25 जून 2021 के क्लोजिंग भाव तकरीबन 590 इसके थे और उन भाव से कंपनी का मार्केट कैप बनता है कोई 823 करोड़ रुपया। तो 800-850 करोड़ मार्केट कैप की ये कंपनी है। तो सीमेंट सेक्टर को देखते हुए ये एक छोटी कंपनी है, लेकिन छोटी बड़ी से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसके कुछ फाइनेंशियल नंबर पे मैं आता हूँ। तो कंपनी ने 31 मार्च 2021 को जो अपना साल क्लोज किया है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज करा है, इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 758 करोड़ रुपए की सेल की है। सो सेल इज ऑफ 758 करोड़ रुपीज़। और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। नेट प्रॉफिट है 115 करोड़ 115 करोड़ 12 लाख रुपया, राइट। तो इस किस्म की नेट प्रॉफिट कंपनी लाई है और ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो है 15.18%। मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहा हूँ। 15% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। सो अमेजिंग। तो अगर हम देखें सीमेंट सेक्टर में तो इस किस्म के जो मार्जिन है परसेंटेज वाइज वो कम मिलते हैं। अब इसकी कुछ और चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो एक तो इसकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है इसकी सेल के अगेंस्ट, तो सेल के अगेंस्ट रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, वो है 9% ऑफ द सेल इज रॉ मटेरियल कॉस्ट। दैट इज़ द लोवेस्ट इन द इंडस्ट्री। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत कम है। और रॉ मटेरियल कॉस्ट कम क्यों है, क्योंकि कंपनी के पास अपने लाइमस्टोन्स माइनिंग है और उनको जो माइन करने के इक्विपमेंट है वो भी अपने हैं। उनके लिए इन्होंने अपना गैराज रखा हुआ है ताकि माइनिंग इक्विपमेंट के अंदर अगर कोई दिक्कत आए तो उसको वो अपने आप इसको रिपेयर और ओवरहॉल करके जो माइनिंग ऑपरेशन है वो स्मूथली चलते रहें। तो इस किस्म से कंपनी ने अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है। इस किस्म से कंपनी अपने बिजनेस को चला रही है, राइट। दूसरा, इन्होंने सिंगरेली कोल माइन से जो है अपने कोल लिंक्स भी बनाए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कैप्टिव पावर यूज़ के लिए एक थर्मल पावर और एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी अपना लगाया हुआ है। तो थर्मल पावर के लिए जो कोल रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी इनका टाई अप हुआ है। सो रॉ मटेरियल या जो ऑपरेशनल जो चीज़ें हैं वो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आती और बिजनेस जो है स्मूथ चलता रहता है। 31 मार्च 2021 को जो इस कंपनी की ROE बनती है, रिटर्न ऑन इक्विटी बनती है, वो बनती है 20.37%। बहुत बढ़िया रिटर्न ऑन इक्विटी है। दूसरा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस कंपनी का मार्केट कैप है 823 करोड़ और आप देखो कि 823 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी के पास 260 करोड़ का कैश पड़ा है बुक्स के अंदर। 260 करोड़, तो इट इज़ अ वेरी ह्यूज कैश
विद द कंपनी। तो इस किस्म की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। अब यहाँ जो अट्रैक्शन है वो क्या है? अट्रैक्शन है कि इतने सब अच्छे नंबर, इतने अच्छे नेट प्रॉफिट मार्जिन, इतनी अच्छी कैश की पोजीशन होते हुए भी ये शेयर मात्र 7.1 की पी पे अवेलेबल है। सो वैल्यूएशन वाइज बहुत अच्छा है। कंपनी की नेटवर्थ 565 करोड़ है और मार्केट कैप 823 करोड़ है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत रीजनेबल है। 1.25 के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू आती है। पीई बहुत कम है। दूसरी चीज़ ये भी है कि इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जब मैं देख रहा था तो उसमें S.A. दवे साहब जो हैं वो इसके बोर्ड पे हैं। तो S.A. दवे साहब को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। S.A. दवे साहब वो एमिनेंट पर्सनैलिटी है जो UTI के चेयरमैन रह चुके हैं और जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI के चेयरमैन रह चुके हैं। तो इस किस्म की जो एमिनेंट पर्सनैलिटी जब बोर्ड पे होती हैं तो कॉरपोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड अगर कुछ हमारे डाउट्स होते हैं तो वो डाउट्स क्लियर होते हैं कि इस किस्म का अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब होता है। तो दोस्तों ये मेरा एक बड़ा छोटा सा मैंने इसके ऊपर जो है एक अपना प्रिपरेशन आपके लिए करी है। अगर आपको ये पसंद आए तो डेफिनेटली इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में लंबे टाइम के लिए रखें, लंबे टाइम के लिए। दूसरी चीज़ जो ये 260 करोड़ रुपए का कैश है ये आइडल नहीं रहेगा। मेरी अपनी उम्मीद है, मैं ये नहीं कह रहा कंपनी ने कुछ कहा है, मैनेजमेंट ने कुछ कहा है, मेरी अपनी उम्मीद है कि आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर कंपनी इस कैश को बिजनेस बढ़ाने के लिए या किसी और बिजनेस में वेंचर करने के लिए इस कैश को इस्तेमाल करेगी। तो डेफिनेटली द फ्यूचर ऑफ द कंपनी लुक्स वेरी ब्राइट एंड टेक योर ओन कॉल बिफोर इन्वेस्टिंग। आप अपने जो भी फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उनसे आप ज़रूर एक बार राय लें। तो ये मेरी डेक्कन सीमेंट के ऊपर प्रेजेंटेशन थी। Thank you very much, listeners and viewers.